जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज लगभग 3-4 दिनों तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसका कारण ये था कि मैं अपने भाई को लेकर जो है मुंबई गया था। मेरे बड़े भाई को कैंसर था, तो उसका ट्रीटमेंट कराने, और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से वो अब ठीक हैं। और तो मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं वीडियो बना करके आप तक पोस्ट कर सकूं। तो आज 4-5 दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो मेरा टॉपिक चल रहा था रस का, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए आज आपको हम करुण रस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बंधुओं, साथियों, प्यारे बहनों, बच्चों, करुण रस, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। पहले भी बता चुका हूँ। रस की परिभाषा, रस कितने होते हैं, सब बता चुका हूँ। आप पुरानी वीडियो को मेरे देख लीजिएगा। तो करुण रस की यदि हम परिभाषा कहें तो किसी भी प्रिय वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई प्रिय व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा उसके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। और ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के इसकी रस की निष्पत्ति होती है। कोई अपना सगा संबंधी है, कोई अपना मित्र है, अपना भाई है, अपना रिलेटिव है, उसके अनिष्ट होने की, उसके दुर्घटना की सूचना पा करके जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, करुणा जगती है, शोक होता है, वही करुण रस होता है। आप देखे होंगे किसी का अशुभ समाचार पा करके, किसी पड़ोसी का, किसी मित्र का, कि अरे वो तो बेचारा दुर्घटने में मारा गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मन एकदम शोक में डूब जाता है। अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैं उससे मिला था, अभी सुबह उससे बात हुई, अचानक ही शाम तक क्या हो गया। ठीक है, तो किसी भी प्रिय वस्तु या कोई आपके पास बहुत प्रिय वस्तु है जो आपको बहुत प्यारी है, वो आपसे टूट जाती है, कोई छीन लेता है। कोई व्यक्ति है, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, पड़ोसी हो, जिसे आप बहुत मानते जानते हो, तो उसके अनिष्ट यानी उसके बिछड़ने, मान लीजिए किसी का पति उसे चला गया है छोड़ करके दूर विदेश, अब नहीं आएगा, एकदम हमेशा के लिए चला गया है, तो वहां पर भी विछोह होगा, दुख होगा, करुणा होगी। या इनके विनाश, किसी का अकारण मृत्यु हो जाती है। आजकल जो है वो ठंड की वजह से लोगों को अटैक बहुत पड़ रहे हैं। अचानक से हमें खबर मिलती है कि फला आदमी का जो है स्वर्गवास हो गया है, डेथ हो गई है, सुबह उनकी मृत्यु हो गई, अटैक पड़ गया था। तो अचानक से हमें सूचना मिलती है, मन दुखी हो जाता है। तो इससे जो क्षोभ, दुख की संवेगात्मक स्थिति एक बनती है, उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। और करुण रस विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के स्थायी भाव में परिणित हो जाता है। इसके उससे विभाव, अनुभव और संचारी भाव के योग से। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव जो है वो शोक है, यानी हमारे मन में शोक जगता है किसी दुखद समाचार को पाकर के, अकारण किसी की मृत्यु की खबर पाकर के, किसी के बिछोह की खबर पाकर के, किसी की दुर्घटना का जो है खबर सुन करके, ये सारी चीजें क्या है? शोक जगता है। और यही शोक जो है वो करुण रस में बदल जाता है। किससे? विभाव, अनुभव और संचारी भाव के योग से। विभाव क्या है? आलंबन, उद्दीपन मैंने पढ़ाया था। विभाव देख लीजिए, बहुत कुछ ज्यादा नहीं याद करना है। जो हमारे हाई स्कूल, इंटर वाले बच्चे देख रहे हैं, बस 2 चीज ध्यान रखें। ये 4 चीज, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, यही 4 चीज आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी होगी। ठीक है, स्थायी भाव इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। करुण क्या? शोक होता है। ठीक है, जैसे हास्य रस का हास होता है, ठीक है, और श्रृंगार का रति होता है, वैसे इसका क्या होगा? स्थायी भाव शोक। विभाव किसी की दरिद्रता, उसको देख करके, उसका कंडीशन देख करके, बड़ा गरीब है, निर्धन है, ठीक है, उसकी दीन दशा देख करके, व्यवस्था, मजबूरी देख करके, सुर्खियां, यश, गुणगान, दाह कर्म किसी को जलाते हुए देख करके,
ये सब विभाव में है। ठीक है। अनुभव क्या है? किसी के मरने पर लोग रोते हैं, बहुत तेजी तेजी के साथ दहाड़े मारकर प्रलाप करते हैं, बाल बाल को बिखेर लेते हैं, पछाड़े खा के रोते हैं, जमीन को पीट के रोते हैं, छाती पीटना, ऐसे करके छाती पीटते हैं कि मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया। भूमि पर गिरना, भूमि पर गिर करके रोते पीटते हैं। ठीक है। प्रलाप करते हैं, जोर जोर से रोते दहाड़े मारते हैं, मूर्छा, बेहोश हो जाते हैं, निंदा, बुराई, कांप उठते हैं, रोम रोम उनका कांप जाता है किसी की मृत्यु की खबर अचानक सुन करके। तो ये सब क्या है? अनुभव है। संचारी भाव, जड़ता, बिल्कुल किसी की सूचना पाकर के अचानक से उसका मन स्थिर रह जाना, कुछ शब्द भी ना बोल पाना, एकदम जड़ रह जाना, अरे ये क्या हो गया, एकदम खड़े रह जाना, अवाक रह जाना, मुंह से एक शब्द न निकलना, जड़ता, ग्लानि, अपने आप पर ग्लानि होना। अगर आपसे कोई गलती हुई, आपने किसी को भेज दिया, इस कार से चले जाओ, मोटरसाइकिल ले लो, गाड़ी ले लो, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया घर में, आप अपने पर ग्लानि करेंगे, कोसेंगे अपने आप को कि मेरे द्वारा ही हुआ, मैंने क्यों उसे भेजा, ना मैं भेजता, ना मैं उससे कहता, ना वो जाता, ना ये दुर्घटना होती। चिंता, चिंता भी रहती है कि उसके साथ क्या हो गया, क्या होगा। स्मृति, किसी की दशा को देख बीत जाए तो याद आता है कि कैसे दुर्घटना हो गया था, कैसे वो बेचारा मर गया था, कैसे उसका जो है उस अंतिम संस्कार किया गया। ये सारी चीजें, विषाद, दुख, मोह, श्रम, उन्माद, ये सब संचारी भाव है। ठीक है। तो विभाव, अनुभव और संचारी भाव के योग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। 2-3 उदाहरण मैंने दिया है, देख लीजिए। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। अब देखिए यहां पर अर्थ नहीं भी आता तब भी आप शोक शब्द लगा है। ठीक, हाय राम, यहां खुशी जाहिर नहीं हो रही है, यहां पर शोक हो रहा है। शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। राष्ट्रपिता के बारे में आप जानते ही होंगे, राष्ट्रपिता 10-20 नहीं है, एक ही था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनकी लोगों ने हत्या कर दी, और किन लोगों ने की? भारत के ही लोगों ने की। हाय राम कैसे झेले हम, जनता कह रही है, कवि कह रहा है, लोग कह रहे हैं, कैसे झेले हम, हाय राम कैसे हम झेल लें अपनी लज्जा अपना शोक, अपनी लज्जा अपना शोक हम कैसे झेलें। उस अहिंसावादी, उस महात्मा जिसको लोग राष्ट्रपिता कहते थे, उस नेक दिल इंसान को लोगों ने मार डाला, हत्या कर दी, गया हमारे ही हाथों से। यानी उसकी हत्या किसी बाहरी विदेशी ने नहीं की, बल्कि अपने ही भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोगों ने की। गया हमारे ही हाथों, यानी हमारे ही हाथों, हम भारतीयों के हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग, हमारे राष्ट्रपिता हमारे ही हाथों, हमारे भारत के लोगों द्वारा ही मारे गए। तो ये दुख है जनता को, कवि को, ठीक है, हम सब को। तो हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, अपनी लज्जा अपना शोक हम नहीं झेल सकते उस महात्मा को मार के। गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग, अपना ही राष्ट्रपिता अपने ही लोगों द्वारा मारा गया। तो यहां पर शोक की दशा हो रही है, स्थायी भाव शोक जाग रहा है। तो यहां पर क्या होगा? करुण रस। ठीक है। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण कि शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना हकी नहीं सामा। द्वार खड़ो बिज दुर्बल एक रहयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। यहां पर द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है वो जा करके सुदामा की दशा श्री कृष्ण को बताता है। महाराज, कोई निर्धन दीनहीन द्वार पर खड़ा है, वो आपका नाम ले रहा है, आपसे मिलना चाहता है, बड़ा
गरीब है उसकी दशा देख करके बता रहा है कि शीश पगा ना झगा तन में, ना उसके सर पर पगड़ी है, ना ढंग का कुर्ता पहना है उसने, ना कपड़े ढंग के हैं। प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्राम, न जाने किस गांव में बसता है, किस गांव से आया है प्रभु। धोती फटी सी, और जो धोती पहना हुआ बड़ी मैली कुचैली सी है, गंदी सी है, फटी हुई है, लटी दुपट्टी, और पाए उपाना की नहीं सामा, पैरों में चप्पल तक नहीं है, बीमाइयां तक फटी हुई हैं, उसकी एड़ियां फटी हुई हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज यानी ब्राह्मण, जो सबसे ऊंची जाति में माने जाते, सुदामा जो है वो ब्राह्मण थे। तो द्वार खड़ो, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, बड़ा दुर्बल है, ठीक है। रहयो चकिसो वसुधा विरामा, और आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देख रहा है, कभी महल को देख रहा है, कभी दीवारों को देख रहा है, कभी धरती को देख रहा है, आश्चर्य से धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, और आपका नाम पूछ रहा है, पूछ करके अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना सुन करके भगवान कृष्ण की दशा क्या होती है कि आप जान नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर जो कविता में बताया गया है, उनकी दीनहीन दशा को देख करके कृष्ण जी आनंदित नहीं हुए। आनंद तो बाद में हुए, लेकिन पहले उनको दुख हुआ अपने दोस्त की ये दशा देख करके, अपने मित्र की ये कंडीशन देख करके उनको बड़ा दुख हुआ ये जान करके। तो यहां पर क्या होगा, करुण रस होगा, ठीक है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परा तुको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब सुदामा जी की दीन दशा को देखकर करुणा निधि भगवान कृष्ण इतना रोए, उनको इतना दुख हुआ, अपने मित्र को, सखा को देखकर इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, कि पानी जो परात में भरा हुआ था उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, और अपने आंसुओं से ही इतना रोए कि उनके आंसू जो गिर रहे थे। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वर्णन कवि ने कर दिया है, अतिशयोक्ति कर दिया है। इतना तो आंसू नहीं गिरता है कि बिल्कुल बिल्कुल पानी की धारा बह जाए, लेकिन फिर भी चूंकि लिखा हुआ है, पानी परात को हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, और अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धुल दिया। नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंखों के आंसुओं से, नैनन के जल से ही पग, उनके पैरों को धुल दिया। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों, और एक उदाहरण, ये तीनों उदाहरणों में शोक है, यानी करुणा जो है वो झलक रही है। तो यहां करुण रस होगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए किस शहर से देख रहे हैं। और जो इधर कुछ वैकेंसियां निकली हुई है यूपीपीएसआई की, या टीजीटी पीजीटी की आने वाली है, या टेट सुपर टेट की आने वाली, उसके जो हमारे मित्र और बहनें देख रही हैं वो भी इसको लाइक और शेयर कर दें अपने जानने वालों को, अपने मित्रों को, ठीक है। और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, ठीक है। जय हिंद, शुभ रात्रि।